जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो सबसे पहला होता है वार्म वेलकम। आइए, आप ही का इंतजार था। आपके हिसाब से सेल्स क्या है? कस्टमर हमेशा ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे उसको जाने की सुविधा हो। एक कपड़े का जो छोटा व्यापारी है उसको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग की क्या भूमिका है? क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। डिस्काउंट और ऑफर सेल्स को बढ़ाने का कितना काम आता है? इंडिया में ना मतलब एक दुकानदार वो हर जात हर धर्म सबको अपनाता है अपने व्यापार में। नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने का क्या तरीका है? प्रोडक्ट नॉलेज सेल्समैन के लिए कितना जरूरी है? आपको अपनी लाइन में आप जो सेल्समैन रखे हैं, अगर कोई आप कॉटन में रख रहे हैं तो उसे कॉटन की सारी वैरायटी पता हो। हमारे जो छोटे रिटेलर भाई है ना, आपके कारण देश चल रहा है। हाँ जी नमस्कार, मैं रेडीमेड वाला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। कैसे हैं भाई साहब, कैसा चल रहा है? ज्ञान एक ऐसा निवेश है, इसका फायदा आदमी को आजीवन तक मिलता है। उसी संदर्भ में जैसा हमने आपसे वादा किया था, हाँ बिहार वाले भैया, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, आपसे वादा किया था ना कि सेल्स क्या होता है, कितना होता है, रिटेल में सेल्स एक्चुअल में कैसे किया जाता है, हाँ उसके बारे में सारा का सारा भरपूर ज्ञान, कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेगा, क्या सही तरीका होता है, सारा का सारा आज का ये 1 घंटा का वीडियो है, इस पे पूरा का पूरा कवर करेंगे। हमारे साथ जो देवी जी है, हाँ निधि मैम, इनको हम निधि मैम करके कॉल करते हैं, सेल्स बाय निधि करके इनका यूट्यूब चैनल है। 5-6 साल से ये हमको जानती है, हम इनको जानते हैं। उनको जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारे रिटेलर भाइयों को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो उन्होंने पहले ही कॉल पे बोला हाँ चलो हम लोग एक शूट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं भैया धन्यवाद कीजिएगा उनको। 1 घंटा में सेल्स में रिटेल में क्या क्या दिक्कत आता है, दुकान में ग्राहक आता है माल लेके नहीं जाता है, अरे डिस्काउंट मांगता है, मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, सारा का सारा संपूर्ण ज्ञान रिटेल के लिए इस वीडियो में शूट कर रहे हैं। तो 28 साल का मैडम को एक्सपीरियंस है, अच्छी कंपनी को उन्होंने बहुत ऊपर तक लेके गए हैं, वापस नई कंपनी जाते हैं तो वापस उसको भी ग्रोथ लेकर के आते हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रही है, सेल्स बाय निधि करके। तो निधि मैम स्वागत करते हैं आपका हमारा रेडीमेड वाले शो में। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया आकाश जी, आप बताइए कैसे? अरे आपको देख करके हमको बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे शूट करने के लिए, तो मैडम फटाफट देखिए 26-27 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस कोई हमारे बिहार वाले भैया का है, कोई उड़ीसा से बालेश्वर जय जगन्नाथ, झारखंड से कुछ भाई है उनका भी सवाल है। जितने भी कपड़े के व्यापारी हैं उनके लिए ये हमारा जो चैनल है, जनरल में कपड़े का वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो काफ़ी लोगों का जो क्वेश्चंस रहता है सारा का सारा हमने नोट किया है, उसी पे बात करेंगे। तो पहला सवाल मैडम, सेल्स का असल मायने में मतलब क्या है? आपके हिसाब से सेल्स क्या है? मेरे हिसाब से सेल्स होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानना, ठीक है, और उसके बाद उसको अपना प्रोडक्ट प्लेस करना, उसको प्रोडक्ट की वैल्यू बताना उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसी को सेल्स कहते हैं। तो जैसे कि हमारे कपड़े में तो होता है कि भैया माल बेचना है बेचू टाइप्स वाले लोग होते हैं, तो वो एक्चुअल में सेल्स नहीं है। वो सेल्स है पर वो पुश सेल्स है, राइट। और कपड़े के व्यापारियों को पुश सेल करनी ही पड़ती है, क्योंकि कस्टमर एक दुकान पे आया, जितनी देर में वो आप दिखा रहे हैं आपने सही अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, कस्टमर को नहीं समझ आया, वो 1 मिनट में दूसरी दुकान पे चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास कोई कस्टमर शॉप पर आता है तो सबसे पहले एक ही चीज का मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट जाननी है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर पे कोई सामान चल रहा है तो आप जाकर वो प्लेस कर दो कि भैया ये ऑफर में चल रहे हैं, मेरे घर में शादी है, ठीक है, और मुझसे पूछा ही नहीं गया और मुझे डिस्काउंट में दिखाया जा रहा है कि कॉटन के 2 कुर्ता चल रहे हैं 1000 रुपए में 2, राइट। वहां मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। आप उस दुकान को बोलोगे भैया नहीं चाहिए, दूसरे में नहीं चाहिए। जहां एक सेल्समैन ने आते ही बोला कि मैम क्या फंक्शन है आपके घर में, आपका बजट क्या है, आप किस तरीके के कलर्स देख रहे हैं, वहीं उसी टाइम पे कस्टमर को समझ में आ जाता है कि ये राइट शॉप है और ये मुझे टाइम देने के लिए तैयार है। एंगेज भी करता है कस्टमर्स को। आप आदमी को चाहिए कुछ और, आपने जबरदस्ती दिखा दिया डेड स्टॉक, तो दिक्कत हो जाता है। तो हमेशा जितने भी लोग हैं भाई साहब, ग्राहक दुकान में आए तो पहले पूछो क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा शादी के लिए चाहिए ना, रील बनाने के लिए कपड़े के लिए चाहिए, अभी तो ये भी सिस्टम चल रहा है। जितना लोग आजकल शादी वगैरह में कपड़े लेते नहीं, उतना रील्स बनाने के लिए अलग चलता है। तो ग्राहक, जो हमारे बिहार वाले भैया का क्वेश्चन था कि ग्राहक को दुकान में एंट्री से लेकर के खरीदी तक सारा का सारा कैसे हम लोग उसको क्लोज किया जाए, मतलब कैसे कन्विंस किया जाए? देखो, सबसे पहली चीज जो होती है जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आता है, उसको सबसे पहले जब एक वार्म वेलकम मिल जाता है ना, आइए, आप ही का इंतजार था, आप आइए सर, कैसे हैं सर आप,
है ना। अरे गुप्ता जी कैसे हो, अरे शर्मा जी कैसे हो, क्या दिखा सकते हैं हाँ। आपको, क्या घर में क्या फंक्शन है, बिटिया की शादी है। हाँ, रे। तो ऐसे में जब आपको अपना टच मिलता है कस्टमर को ना, वहां से उसका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि ये हाँ, दुकानदार मुझे ये दिखाना चाहता है और याद भी रखा है हमारा नाम, अरे आइए आइए आइए। आइए। तो ये पहले के जमाने में ज्यादा होता था, रिलेशन ज्यादा बनाते थे। अभी जैसे जैसे युवा लोग दुकानदारी में आ गए हैं तो थोड़ा सा रिलेशन में दिक्कत होता है। तो दूसरी लर्निंग भाई साहब, ग्राहक दुकान में कोई भी आइए तो क्या करना है, आइए आइए गुप्ता जी, आइए आइए शर्मा जी, उनका वार्म वेलकम करो। बिहार वाले भैया नोट करते रहिएगा। तीसरा फटाफट सवाल, रिटेल में लोकेशन कितना मैटर करता है, क्या सेल्स को प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। जितने भी मेट्रो सिटीज के अंदर शॉप्स हैं, अगर आप उनकी सेल उठाकर देखोगे और टीयर 2 टीयर 3 में जो सिटीज हैं और या अंदर इंटीरियर्स में जाकर जहाँ पे कम्यूट की प्रॉब्लम है, वहां पर आप देखना सेल्स हमेशा इम्पैक्ट होती है। कस्टमर हमेशा ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे उसको जाने की सुविधा हो, गाड़ी पार्क कर सके, उसको मेट्रो की सुविधा मिले, ट्रेन हो, ऑटो जाता हो, रिक्शा जाता हो। ऐसी जगहों पे हमारी गृहिणियां और लोग जाना पसंद करते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि घर बैठे बैठे हम तो व्यापार करेंगे, घर से चालू करेंगे, तो आपके लिए एक सबक है और सीख है कि कोशिश कीजिए कि आप दुकान लीजिए, मंडी में दुकान लेकर के चालू कीजिए। तो वहाँ पे आपको एक ऑडियंस मिल जाएगा और जहाँ मंडी है वहाँ पे जल्दी आपका व्यापार ग्रो होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि घर से चालू कर लेंगे, घर से चालू कर लेंगे। तो घर से अच्छा है, वो मजबूरी है, लेकिन अगर आपको मजबूती से करना है तो मंडी में दुकान लेना पड़ेगा। बिहार वाले भैया नोट करते रहिएगा। फटाफट हमारा ये चौथा सवाल, अगर ग्राहक ये बोलता है कि भैया सोच के बताएंगे, तो उस समय एक रिटेल दुकानदार को क्या बोलना चाहिए? जैसे ही कस्टमर बोले सोच के बताएंगे, तो आपके पास जो बेस्ट डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स होते हैं आपको वो तो बताना ही है, बट उसको ये भी बताना है कि तू इस ओकेजन पे इस सूट को पहनाया था मैंने, कितना अच्छा लग रहा था। अब तू जाएगा दूसरी दुकान पे, ढूंढेगा, पता नहीं जो तेरे पे अभी अच्छा लग रहा है वो बाद में अच्छा लगे, किसी कोई और कपड़ा अच्छा लगे या नहीं। तो कस्टमर क्या है ना, टच एंड फील के ऊपर प्रभावित होता है। स्पेशली ओकेजन्स, आजकल लोग अगर शादी के लिए ले रहे हैं, कोई पॉडकास्ट के लिए ले रहे हैं, वीडियो के लिए ले रहे हैं या बर्थडे पार्टी के लिए ले रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि क्या ये चीज मेरे पे अच्छी लग रही है। अगर आपने उनको दिखा दिया भैया आप तो राजा बाबू लग रहे हो, राजा बाबू लग रहे हैं, है ना, तो वो दूसरी शॉप पे जाने से पहले 10 बार सोचेगा। तो कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट करके अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को फील करवाओ, कस्टमर इमीडिएटली बाय कर ले। जनरली क्या होता है, कोई भी अगर आज के युग में कोई भी कपड़े की दुकान में जाता है, आदमी एक साइड कपड़ा देखता है, एक साइड अपना ऑनलाइन में चेक करता रहता है, अमेजोन में क्या रेट है, क्या रेट है। यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल गया तो बोलते हैं भैया ठीक है हम सोच करके बताएंगे जी। उस समय आपको अपना प्रोडक्ट का यूएसपी बताना है, पहला बात तो ये। और ये हम लोग जैसे कि होता है कि बड़ा बाजार हो गया, लास्ट पीस है, ये आखिरी है, कल आओगे तो शायद ये माल नहीं मिलेगा या ये वो साइज नहीं मिलेगा, ये भी आप पिच करके उस ग्राहक को, नाक को आप हाँ में बदल सकते हो। तो फटाफट दूसरा सवाल पूछते हैं, रिटेल बिजनेस में कस्टमर रिलेशनशिप कितने मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। आपने जैसे अभी बोला कि जैसे हमारे पास पहले हम कपड़े खरीदते थे, जैसे मैं लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट और चांदनी चौक से कपड़े खरीदती हूँ आज भी, बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, लेकिन वो आज से नहीं खरीदती हूँ। जब हम बच्चे थे, शादियां थी घर में, हम तब से जाते थे। आपकी शादी हो गई, बच्चे की शादी हो गई, सिस्टर की शादी हो गई, सारा का सारा जितना भी परचेज है आज तक एक ही दुकान में, उसी में ही। जब ये व्हेन इट कम्स टू कि हमारे घर के अंदर शादी है तो इट्स लाजपत नगर एंड चांदनी चौक, सेम शॉप, चाहे वहां पर अंकल नहीं बैठते, उनका बेटा बैठता है, बट मुझे ये पता है कि वहां पर क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या प्राइस मिलेंगे और मेरे को टेस्ट कैसा मिलने वाला है। अच्छा, समहाउ काफी रिटेलर्स भाई को मैं देखता हूँ रिलेशन बनाने के चक्कर में उनको आता नहीं एक्चुअल में। इसमें आप एक हैक होता है, मैं भी बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि कभी मान लो कोई कपड़े का साइज अल्टर करवाना हो तो वो आप करवा सकते हो। कस्टमर को कभी मान लो पीस चेंज करवाना हो, काफी लोग ग्राहक बोलते हैं कि भैया हाँ हम तो चेंज नहीं करेंगे, जो लेके जा रहे हो फुल एंड फाइनल है। सलमान खान क्या बोलते हैं, भैया एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो वो सलमान खान बोल सकते हैं। आप अगर रिटेल के दुकानदार हो, कोई कस्टमर अगर आता है दुकान में, बोले कि भैया ये साइज गड़बड़ है या कुछ है, तो चेंज करना चाहिए, वरना आप रिलेशन वहाँ पे खराब हो जाएगा। और आपको ये सोचना चाहिए वो आपका ग्राहक है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाला टर्म्स होना चाहिए। तो उसके पूरे परिवार में घुस जाइए
उससे ज्यादा बेटर रहता है। तो रिलेशन रिटेल में बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर करता है। उड़ीसा से ये सवाल था। अच्छा, नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने का सही तरीका क्या है? उनके बर्थडेज, एनिवर्सरी, उनके घर में बच्चों के बर्थडे, ये सारी डेट्स नोट करो। जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आए, सबसे पहले उसका बर्थडे नोट करो कि आपका बर्थडे कब है, आपकी एनिवर्सरी कब है, आपके बच्चों के बर्थडे कब है, और उनको एक वार्म जो है ग्रीटिंग्स भेजो, मैसेज भेजो कि आज आपका बर्थडे है, वी आर गिविंग दिस मच ऑफ, हम चाहेंगे कि आप हमारी शॉप पे आए, हम आपको वेलकम करते हैं। छोटा सा ग्रीटिंग, अपनी दुकान का पैम्फलेट उनके घर पे आप भिजवा सकते हैं। तो ये एक पर्सनल बॉन्ड एंड टच आपका क्रिएट करता है जब आप कोई रिपीट कस्टमर चाहते हैं। क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, राइट। कस्टमर एक बार आपका प्रोडक्ट यूज कर लेगा, कोई कपड़ा ले लेगा, उसके बाद उसको नजर में आया कि इसका रंग निकल गया है, या हम जाकर बता रहे हैं कि इसका रंग निकल गया, कोई सुनने वाला नहीं है, आप गलत हो, आप गलत हो। अरे आपने गर्म पानी में क्यों धो दिया, अरे आपने ठंडे पानी में क्यों धो दिया। देखो आकाश सर, 100 में से एक कस्टमर ऐसी हरकत करता है। 99 अगर आपने ये कर दिया, 99% कस्टमर्स आपके लॉयल हो जाएंगे, वो हमेशा आपके पास आएंगे। पता है कुछ भी है भैया, कॉल करना है हमारे को, भैया हमारे साथ रेडी है। नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे हमारी कंपनी में भी ना, कोई भी माल में दागी, दोषी, डैमेज, डिफेक्टिव कुछ भी निकलता है, हम लोग उसको रिटर्न लेते हैं। 100 में से एक आध आते हैं नादान परिंदे, थोड़े बदमाश लोग आते हैं। लेकिन 99 लोग बड़े जेन्युइन होते हैं। और अभी यकीनन मानिए, अभी हमने एक साड़ी का कैटलॉग लॉन्च किया था। 185 का साड़ी था, बहुत सस्ता, बॉक्स पैकिंग वाला। लेकिन क्या है, उसमें कुछ एक लॉट खराब आ गए, कुछ एक माल सही था। तो जितने लोगों का खराब था, हमने वापस रिटर्न लिया, उनको दूसरा माल भी दे दिया। अब वो ग्राहक भी खुश है। अब वो 3 को 4 को बताता भी है कि भैया रेडीमेड वाला भैया से काम करते हैं तो रिटर्न ले लेते हैं, डिफेक्टिव रिटर्न पे उनका पैसा नुकसान नहीं होता है। इससे क्या है, आपका रिलेशन ग्राहक बना हुआ रहेगा, लॉयल्टी बिल्ड होती है, लॉयल्टी बना हुआ रहेगा। डिस्काउंट को लेकर के एक सवाल था कि डिस्काउंट और ऑफर सेल्स को बढ़ाने का कितना काम आता है? सेल्स को बहुत काम आता है। इंडिया में, भारत में आपको डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। भारत में आप कस्टमर को एमआरपी दिखा दो, ठीक है, कितना भी बड़ा हो। मैं जिस प्रोडक्ट में डील करती हूँ, या मैं खुद भी कपड़े खरीदने जाती हूँ, भाई मुझे पता है कि अगर ये 4000 बता रहा है तो मैं इसे 2000 तक तो तोड़ने की कोशिश करूंगी। वो तोड़ते अगर वो मुझे 2500 3000 में मिल गया, हाँ, इतना खुश होके घर आएंगे कि हम जीत गए है ना। तो डिस्काउंट एंड ऑफर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप देखोगे अब अच्छी ब्रांड्स जो हैं वो अपना समर स्टॉक पे, विंटर स्टॉक पे ऑफर्स निकालनी शुरू हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा वगैरह पे भी देखो, वहां पर एक समर का क्लियर कर रहे समर का होता है, गणेश चतुर्थी का होता है, दिवाली का होता है, करवा चौथ का होता है, इंडिपेंडेंस डे सेल होती है। ये सारे टैक्टिक्स हैं डिस्काउंट एंड ऑफर्स के। ऐसे समझिए जाए तो एक इंडिया में ना, मतलब एक दुकानदार वो हर जात, हर धर्म सबको अपनाता है अपने व्यापार में। वो ईद में भी डिस्काउंट देता है, दुर्गा पूजा में भी देता है, वो दिवाली में भी देता है, क्रिसमस में भी देता है। तो एक दुकानदार के लिए कोई धर्म नहीं होता। आप देखा क्रिसमस का भर भर के डिस्काउंट होता है। अच्छा, क्या क्रिसमस में खाली हमारे ईसाई भाई थोड़ा कपड़ा लेते हैं, दूसरे हिंदू भाई भी लेकर के आते हैं। तो ये ऑफर आपको हमेशा दुकान में उत्सव लगाना पड़ेगा। ये लर्निंग है भैया, उसको सीख लीजिएगा। वीडियो को सेव करते रहिए। ज्ञान एक ऐसा निवेश है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसका फायदा आदमी को जिंदगी भर मिलता है। व्यापार को अगर मजबूरी से करना है तो वीडियो को स्किप कर देना, व्यापार को अगर मजबूती से करना है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वापस नया सवाल पूछते हैं। नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने का क्या तरीका है? नए ग्राहक को रिपीट कस्टमर बनाने के लिए आपको, अगर कई बार मैंने ये बात बोली है कि अगर आपको लास्ट डिस्काउंट भी देना पड़े, आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर मांग क्या रहा है, उनको जिताओ। मतलब कस्टमर शुड विन। कस्टमर मांग क्या रहा है, क्या वो डिस्काउंट की तरफ इंक्लाइंड है, या वो सच में एक अच्छा कपड़ा लेके जाना चाहता है। जैसे मैं कई बार जाकर बोलती हूँ कि भाई महंगा हो कोई बात नहीं, चलेगा, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब पहन के जाऊंगी तो मेरी इज्जत का सवाल है। तो आपको कस्टमर की ना बिहेवियर को समझना पड़ेगा। 2 टाइप का प्रजाति होता है इसमें भी, कि एक होता है कि भैया हमें तो रेट वाला माल सस्ता चाहिए, सस्ता दे दो डिस्काउंट उसको, दे दो। एक होता है कि भैया 4 पैसे ले लो, लेकिन हमारी बहन की शादी है, मतलब इज्जत का सवाल है, हम ही दिखना चाहिए। तो उसमें क्या है, अच्छा वाला आपको माल देना चाहिए। जैसा जैसा कस्टमर बोले वैसा आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हो तो भाई साहब कभी भी रिपीट नहीं होने वाला। और एक व्यापार चलाने के लिए रिपीट कस्टमर अगर नहीं है, मतलब एक बाल्टी में आपने पानी भर दिया और नीचे में बड़ा सा छेद है, अब आप भरते जा रहे हो, वहां से लीकेज है, तो ये धंधा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आई होप जितने भी लोगों का सवाल है ना, देखिए बहुत मेहनत करके आए हैं, एक एक सवाल लिख रहे हैं। वीडियो को एकदम अच्छे से देखते रहिएगा। ऑनलाइन रिव्यू में
फीडबैक सेल्स को क्या प्रोवाइड करती है? बहुत करते हैं। आज की डेट में जितने भी कस्टमर्स हैं वो सबसे पहले जाकर ऑनलाइन रेटिंग चेक करते हैं, खाना भी ऑर्डर करते हैं चेक करते हैं। Amazon पे रेटिंग्स चेक की जाती हैं, जोमेटो पे रेटिंग्स चेक की जाती हैं, गूगल पे रेटिंग्स चेक की जाती हैं। आज की डेट में कोई एक 5 रुपए का पेन भी खरीद रहा है Amazon मिंत्रा, तो वो जाकर पहले रेटिंग जरूर चेक करता है कि वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, कस्टमर क्या बोल रहे हैं इस पेन के बारे में, चाहे वो 5 रुपए का पेन है। अच्छा, मैंने अभी काफी बार ना ऑनलाइन में ऑर्डर भी किया था, तो उसमें कैसा होता है कि आपका प्रोडक्ट आने के बाद में एक तो चिट्ठी आता है, उसमें वो बोलते हैं कि हमें 5 स्टार रेटिंग दो तो हम आपको 30,000 इस पेटीएम में दे देंगे। मतलब उनको रेटिंग बढ़ाने के लिए वो कितने डेस्परेट है। राइट। और काफी जो दुकानदार है जो नया गारमेंट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि आपको अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल नहीं बोल रहे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसमें बनाइए, इसमें अपने दुकान का फोटो वगैरह डालिए, इसमें रिव्यूज डालिए, ताकि आपके दुकान के बारे में कोई भी डिजिटली सर्च करे पूरी दुनिया में तो आपका दुकान का वो जो पूरा डिजिटल फुटप्रिंट आ जाए। तो इससे क्या आपका रिव्यू भी स्ट्रांग होगा। तो बिल्कुल जितना भी लोग है भाई साहब, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रोडक्ट नॉलेज सेल्समैन के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई आपसे बोल रहा है कि मुझे चंदेरी का सूट दिखाओ, मेरे को सिल्क का दिखाओ, है ना। अब वो जो आया है सिल्क का कस्टमर, उसको सिल्क की सारी क्वालिटी पता है। अब आप उसको कुछ और प्रोडक्ट दिखा रहे हो, कोई और कपड़ा दिखा रहे हो, वो कहेगा इसको तो नॉलेज ही नहीं है, मैं लेने आया हूँ रॉ सिल्क, ये मुझे दिखा रहा है कोसा सिल्क। तो सिल्क की भी बहुत वैरायटी है। तो आपको अपनी लाइन में आप जो सेल्समैन रखे हैं, अगर कोई आप कॉटन में रख रहे हैं तो उसे कॉटन की सारी वैरायटी पता हो, सिल्क में है तो सिल्क की सारी वैरायटी हो, कोई शादी में सिर्फ डील करता है तो उसे सब पता हो कि एंगेजमेंट पे कैसे कलर्स चलते हैं, शादी पे कैसे कलर्स चलते हैं, दूल्हे के लिए क्या कलर्स चलेंगे, आज की डेट में मार्केट में क्या इन है। आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता। ये अब समस्या ये है, भैया ने नया दुकान किया, भैया को खुद को आइडिया नहीं, या आइडिया भैया को तो है लेकिन उसके जो सेल्स वाले जो छोटू है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है। छोटू तो आ गया है, डे 1 से उसको लगा देते हैं कि भैया आओ सेल्स करो। तो अब उसको कैसे ट्रेन किया जाए? तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि हर जितना जो भी कंपनी के अंदर या रिटेलर्स बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, वो अपनी टीम को जो सिखाना चाहते हैं उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो। एक बार आप रिकॉर्ड कर लो, आप डेमो दो, आई डू यू सी करो। आपके पास कोई कस्टमर्स आ रहे हैं, शुरू में एक बार ये मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी पूरी दुकान और आपके जितने भी सेल्समैन हैं वो आप ही के कहने पे चलेंगे, आप ही के सिस्टम पे चलेंगे, आप ही के सिस्टम पे चलेंगे। इसके अंदर सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आप जो है डेमो दो कस्टमर्स को, शादी वाले को दो, ब्याह वाले को दो, किसी के घर में डेथ हो गया उसको दो, वहाँ पे एम्पैथी की जरूरत होती है। हाँ, वो खुशी खुशी माल दिखा रहा है, वो आया आदमी जेट वाला व्हाइट वाला कुर्ता लेने के लिए, हाँ, और आप उसे रंग बिरंगा कपड़े दिखा रहे हो, है ना। बच्चे का बर्थडे है, वो एक अलग थीम है। तो आप जब डेमो दोगे और उसको मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, आज की डेट में 1000 रुपए में कैमरा आ जाता है, मोबाइल में भी है, मोबाइल में भी है। तो आप रिकॉर्डिंग करो उसको और उसकी वीडियोस बना लो, सेव कर लो। जब भी कोई नया आपका सेल्समैन आए उसको 2 दिन बोलो खाली मोबाइल तुम देख ला, मोबाइल देखो, नोट बना ले कि शादी वाला आया था तो मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने क्या क्या चीजें माल दिखाया था। अगर कोई डेथ वाला आया है तो मेरे इमोशंस कैसे थे, मैंने क्या उसको दुख जताया, कैसे उसको अपना मतलब इमोशनली कनेक्ट किया, और उसके बाद मैंने कैसे धीरे धीरे जाना कि अब कोई किसी के घर में डेथ हुए जाकर ये तो नहीं बोलेगा मुझे आप 25,000 का कुर्ता दिखा दो, वो भी बोलते वक्त 10 बार सोचेगा, है ना। तो आपको कस्टमर को टच करना पड़ेगा कि भैया कस्टमर चाहता क्या है, और वही कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास भी काफी ग्राहक होते हैं, वो हड़बड़ी में रहते हैं, भैया आया झटपट में माल दिखाना है, झटपट पैसा ले लेना है। ऐसा नहीं होता। अपने ग्राहक को थोड़ा सा टाइम दो, समझो, सुनो, ज्यादा बोलो कम। पहले केवल सुनो, उसके बाद में समझो, उसके बाद में बोलो। देखो, सेल्स में अगर हमारे जो छोटे रिटेलर भाई है ना, आपके कारण देश चल रहा है। एमएसएमई अगर भारत का परफॉर्म नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और एक रिटेलर भाई ना, मेरा ऐसा मानना है मैडम, एक रिटेलर भाई अपने दुकान में 4 लड़के को काम देता है और माल लाता है, बेचता है, जीएसटी रिटर्न भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, बहुत सारी समस्या वो लोग बहुत लगे रहते हैं। इसी बीच में अगर आपका आदमी चला भी जाता है, फिर नया आदमी आप ज्वाइनिंग भी करते हो, तो ये जैसे कि मैडम ने कहा कि एक मोबाइल में आप वीडियो बना लो, 6-7 वीडियो बना लीजिए, ताकि कोई भी नया बंदे को आप हायरिंग करते हो, हाँ, उनका जब स्वागत करते हो तो उनको पहले एक दिन वो पूरी की पूरी वीडियो दिखा दो कि आपके दुकान में क्या है, कितना प्रोडक्ट है, कैसा है। एक बार का मेहनत है।
अब वो वीडियो बन जाएगा, वो वीडियो सेल्समैन को वापस जो नया ज्वाइनिंग किया उसको दिखाइए और उससे वापस सवाल पूछिए, अगर वो गलत बोलता है तो वापस उसको वापस दिखाइए। तो ये आपका एक प्रोसेस बन जाएगा। और जैसा आपका जो एक गाना था ना, मिले जो सुर मेरा तुम्हारा, तो आपका जो सुर है वो भी उसके जैसा मिलने लग जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, जितनी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको आइडिया नहीं है। आइडिया कौन देगा? वो बिहार वाले भी आपसे पूछ रहे हैं, आइडिया मैडम देगी। इतना अच्छा आइडिया दिया, वो कुछ पैसा वैसा लगता नहीं है क्या, लेकिन उसको करना पड़ेगा। ये लोग कैसा है कि हमारे जितने भी लोग हैं ना, सब्सक्राइबर है ना, सुन के रख लेते, अप्लाई नहीं करते, हाँ, और बाद में बोलते हैं कि भैया हाँ पता तो सब है। तो जानना और करने में बहुत अंतर है। तो ये आपसे बात कर रहे हैं भैया, इसको ना पूरा अप्लाई करना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल हमारा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर हो गया। ग्राहक से बातचीत करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ये हमारे दरभंगा से भैया ने पूछा था। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जब मैं किसी दुकान पे जाती हूँ और वहाँ पे जाकर मैं बोलती हूँ, पहले तो मैं जाकर 5 मिनट खड़ी रहती हूँ, मुझे कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ, चलो यहाँ से यहाँ पे इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो लूंगी टाइम, मेरे को तो कपड़े लेने अपनी मर्जी से, है ना, पैसे तो मैं दूंगी मर्जी से, लेकिन मेरे को अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कपड़े चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कपड़े चाहिए। तो सबसे पहला कस्टमर अटेंशन मांगता है कि जब मैंने दुकान पे एंटर किया, क्या कोई फ्री भी है हमारे लिए या नहीं, कोई सुन भी रहा है या नहीं। तो जैसे ही वो एंटर करें, आजकल के लोग एक छोटी छोटी पानी की बोतल दे देते हैं, बिस्लरी की, है ना, इंसान धूप में आया जैसे भी आया, एक वार्म वेलकम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल हर कोई पानी ले ही लेता है, बट फिर भी आपका एक जेंटल टच लगता है कि हाँ चलो आप बिजी भी हो तो पानी पकड़ा दिया, आप पानी पीजिए, हम 1 मिनट में आते हैं। तब वो क्या आदमी रुका हुआ रहेगा। अरे आपके काउंटर में कोई गया है, आपका छोटू तो टिकटॉक देख रहा था, यूट्यूब में देख रहा था, टाइम नहीं है, हाँ, काचा बादाम हमारे पास शुद्ध अच्छे काचा बादाम, वो देखे जा रहा है, ग्राहक आया देखा, अच्छा उस दुकान में वापस वो ग्राहक कभी जिंदगी में नहीं जाएगा, कभी नहीं, ना किसी को जाने देगा, नहीं वहां पे यार लोग बहुत काम नहीं करते। तो ये चीज गलत है। आपका जो छोटू है, जो सेल्समैन है, तो उसको आप हमेशा ट्रेनिंग दो कि भैया एक आदमी तो खाली वेलकम के लिए लगा के रखो। राइट। जैसे शादी में जाते हैं ना, वो देवी जी तिलक लगा करके एकदम ऐसे आरती वारती ले करके, तो आरती नहीं लगाना है, लेकिन एक आदमी अगर रहे जो खाली ग्राहक को अटेंड करे, अरे आइए आइए आइए, उनसे बात करते रहे, उनको एंगेज करते रहे, तो ये भी आपके रिटेल के बिजनेस में बहुत प्रभावित करेगा।